हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हमारा भगवत गीता का पहला अध्याय चल रहा है। पहले अध्याय का 24 और 25 श्लोक श्रृंखला के अनुसार आज हमारा 24 और 25 ये 2 श्लोक लेंगे पहले अध्याय के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता अध्याय पहला श्लोक है 24 और 25। तो देखो, हमें थोड़ा याद आने के लिए पिछला श्लोक हम थोड़ा सा मतलब रिपीट करेंगे कि यहाँ पर अर्जुन ने कहा था तो मुझे उन लोगों को देखने दीजिए माधव जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ वहां पर तो अर्जुन ने बीच में मतलब भगवान को कहा कि मुझे देखने दो कौन कौन वहां पर लड़ने के लिए आया है। वो धृतराष्ट्र का जो दुर्बुद्धि पुत्र है उसको प्रसन्न करने के लिए कौन कौन आए हैं। अब अर्जुन ने तो ये बोल दिया। अब यहाँ पर संजय जो है हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच एवं उक्त ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। मतलब संजय ने कहा कि हे राजन, मतलब संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, उनको सुना रहे हैं, कह रहे हैं हे भरतवंशी, हे राजन। अर्जुन द्वारा इस प्रकार बोलने के बाद में संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो अब हम तात्पर्य के रूप में समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ प्रभुपाद हमें समझा कर बताते हैं। अब देखो, अर्जुन ने यहाँ कहा था कि माधव ये रथ बीच में लो, मतलब दोनों सेनाओं के बीच में लो ताकि मैं देख सकूं। तब क्या हुआ पता है? भगवान ने क्या किया? कहा कि मतलब भगवान ने सुन लिया अर्जुन की बात। तो देखो, इन 2 श्लोकों में संजय वर्णन कर रहे हैं 24 और 25 में। आगे क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि 2 श्लोक में संजय बोल रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के आदेशों को सुनकर जीवन में हमें उतारना चाहिए, ये जरूरी है। ऐसा गुह्य ज्ञान और प्रामाणिक आदेश किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। देखो, भगवान और भगवान के प्रतिनिधि कौन? प्रभुपाद की वजह से हम भी गीता समझ रहे हैं। उन्होंने देखो पहले श्लोक लिखा है, उसके बाद में उसका अनुवाद, उसके बाद में उसका अर्थ लिखा है, अर्थ के बाद में अनुवाद लिखा है और अनुवाद के बाद में तात्पर्य लिखा है, जो कि हम जैसे बद्ध जीवों को समझना चाहिए। गीता समझनी चाहिए, कौन कहाँ किसको कैसे बोल रहे हैं। देखो, गीता पढ़ना समझना ये बहुत जरूरी है। जो गीता के श्लोक
अर्थ, अनुवाद, तात्पर्य अध्ययन करता है, यही सोच लेना और ये सच बात है कि उसकी मुक्ति निश्चित है। जो देखो प्रभु तो ये जब गलती से भी उच्चारण कर देता ना तो उसे भी लाभ है। यानी जैसे देखो कोई कृष्ण भक्त रास्ते से जा रहा है, कोई कोई लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अरे वो देखो हरे कृष्णा जा रहा है, वो देखो हरे कृष्णा। बस लाभ मिल गया, कृष्ण तो उसके मुख से निकल गया ना, मिल गया उसे लाभ। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भक्त अर्जुन की आज्ञा स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने कहा ना कि माधव ये दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ ले लो तो जरा। भगवान अपने भक्त अर्जुन की आज्ञा स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है अर्जुन। देखो भगवान यहाँ पर सांख्य रस में है, क्योंकि अर्जुन उनका मित्र है और अर्जुन भी सॉरी यहाँ पर भगवान सांख्य नहीं साक्ष्य रस में है, सखा रस में है। सखा क्योंकि भगवान और अर्जुन दोनों सखा है। अर्जुन भी कोई साधारण नहीं है। भगवान ने देखो यहाँ पर अर्जुन को गुड़ाकेश कहा है, गुड़ाकेश। इस गुड़ाकेश का अर्थ है निद्रा को वश करने वाला। मतलब जो नींद है ना, संसार के लोग इतना सोते हैं और वो निद्रा को वश करना, वो निद्रा कितनी प्यारी लगती है ना, वो निद्रा को वश करने वाला ये अर्जुन है। और दूसरा एक अर्थ है अज्ञान। तो नींद को वश में करना और अज्ञान को मतलब अज्ञान जो है उसको निकालना, इन दोनों को जीतना, वो है अर्जुन, जिसे गुड़ाकेश कहा है भगवान ने। देखो एक महान भक्त है, कौन? अर्जुन। तो देखो इन्होंने भगवान की सेवा के लिए, और एक यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन के जैसा और एक भक्त है, कौन पता है? जिन्होंने भगवान की सेवा के लिए 14 साल तक नींद नहीं ली थी। कौन है वो? वो है लक्ष्मण, जो भगवान राम के भाई। तो उन्होंने भी भगवान अपने भैया, मतलब वो तो भगवान है, भगवान राम, उनकी सेवा के लिए उन्होंने 14 साल सोए नहीं। वो भी है ना एक गुड़ाकेश, निद्रा को वश में किया उन्होंने से। वैसे अर्जुन भी यहाँ पर निद्रा को वश में किए हैं। अर्जुन ज्ञानी भी थे। देखो प्रभुपाद कहते हैं कोई भी जन्म से, कोई भी मतलब हम जैसे लोग, कोई भी मनुष्य जन्म से ज्ञानी बनकर नहीं आता है। वो अज्ञान में जन्म लेता है। और देखो भगवान के पार्षद गुरु ही हमें ज्ञान देते हैं। गीता ज्ञान हमें गुरु ही देते हैं। गुरु के द्वारा हमें हमारे आंखों का दर्पण जो है वो चमकता है, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए हमारे आंखों का दर्पण चमकता है। यहाँ अर्जुन हमेशा भगवान के चिंतन में रहते थे। बस कृष्ण कृष्ण माधव कृष्ण। देखो प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त जो रहता है ना, कृष्ण भक्त, वो तो चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते समय भगवान का चिंतन करते रहते हैं। जो भगवान का चिंतन नहीं करता ना, वो जीवन भर चिंता में रहता है और फिर चिता तक चला जाता है। इसीलिए भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। चिंतन मतलब भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। हमेशा हमारे मुख में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र हमारे मुख में होना चाहिए। दिन रात सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते ये मंत्र, ये जो भगवान का नाम है, हमारे मुख में रहना चाहिए। देखो भगवान को सब पता रहता है कि कौन भक्त उनका चिंतन करता है, कौन नहीं करता है, कौन शत्रु भाव में मेरा चिंतन करता है। कोई देखो शत्रु भाव में, जैसे कंस हमेशा शत्रु भाव में कृष्ण का चिंतन किया करता था। रावण
वो भी भगवान राम का चिंतन करते थे, लेकिन शत्रु भाव में। तो कोई कृष्ण भाव में चिंतन करता है। आपने देखा ना, ये रावण, कंस और हिरण्यकश्यपु, वो भी भगवान का चिंतन करता था, लेकिन शत्रु भाव में करता है। ऐसे देखो भागवतम में कई उदाहरण है जो शत्रु भाव में भगवान का चिंतन करते हैं, फिर भी भगवान कहते हैं ठीक है, शत्रु भाव में मेरा चिंतन क्यों न करते हो, तो भी उन्हें लाभ है। अब हम 25वां श्लोक लेंगे। 25वां श्लोक इस प्रकार है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताः उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। अब 25 श्लोक में प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य के रूप में बताया है कि भगवान तो भगवान अंतर्यामी है, सबके अंदर की बात जानते हैं, सबके अंदर का जो चिट्ठा है वो सब जानते हैं, क्योंकि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल सब पता रहता है भगवान को। ये मत सोचो कि हम चुपके से जो कार्य कर रहे हैं कि तो भगवान नहीं देख रहे, नहीं, भगवान सब देखते हैं। इसीलिए गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसीलिए पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ पर अंतर्यामी भगवान वो तो जान गए अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। अर्जुन ने कहा रथ बीच में लो। अर्जुन ने क्या कहा था, माधव रथ जरा बीच में लो, मुझे देखना है कौन कौन है यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हैं। तुरंत भगवान ने बीच में तो नहीं, परंतु एकदम भीष्म और द्रोण और सारे राजाओं और वहाँ के जो योद्धा थे उनके सामने रथ को लाकर खड़ा कर दिया, बीच में नहीं, एकदम सामने। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुमने कहा था ना कि जब तक मैं इन सबको देख न लूं तब तक रथ वही खड़ा रखो। इसलिए मैंने ये रथ को जो है इनके एकदम सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब तुम सबको देखो, अच्छी तरह से देखो, ये सारे इन कौरवों को देखो। भगवान के कहने का मतलब था कि इन सेना में जितने लोग खड़े हैं, सामने वाले पक्ष के जितने लोग खड़े हैं, सब तुम्हारे वंश के हैं, सब तुम्हारे स्वजन है। वो सब आत्मीय स्वजन है। अब देखो ये कौरव और पांडव कौन थे, ये भाई भाई थे। उनके पक्ष के क्या और पांडवों के पक्ष के क्या, सारे लोग अपने ही परिवार के थे, आत्मीय स्वजन थे। तो देखो भगवान के इसी संकेत ने, भगवान के इसी इशारे ने अर्जुन के अंदर के कुटुंब प्रेम को प्रकट कर दिया। मतलब अब क्या प्रेम उजागर कर दिया भगवान ने अर्जुन के अंदर, परिवार, स्वजन प्रेम। जैसे अर्जुन ने स्वजनों को देखा, अर्जुन के मन में आ गया क्या मुझे मेरे ही स्वजनों को मारना पड़ेगा? अरे ये युद्ध तो इतना आसान नहीं है जितना मैं सोच कर आया था, इतना मैं तैयारी कर रहा था युद्ध की। आसान नहीं है ये युद्ध। अरे ये सब तो मेरे ही स्वजन है, मेरे ही परिवार के हैं। पहले तो मेरे मन में बहुत चल रहा था कि कब युद्ध करूं, कब मैं इनको मारूं, कब युद्ध करूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये युद्ध ना करूं। भीष्म पितामह को देखकर अर्जुन को लग रहा था कि अरे ये तो मेरे दादा है, इन्होंने मुझे कितना प्रेम किया है, बचपन से लेकर अभी तक मुझे बहुत प्रेम करते हैं। और ये द्रोणाचार्य, ये तो मेरे गुरु है, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत प्रेम करते हैं। अब देखो क्या हुआ, अर्जुन में पारिवारिक आसक्ति आ गई जो नहीं आना चाहिए था। और क्यों आसक्ति आ गई? क्योंकि भगवान ने वो आसक्ति पैदा की।
क्योंकि अगर आसक्ति अर्जुन में नहीं आएगी तो ये अर्जुन तुरंत युद्ध करने खड़ा हो जाएगा और मेरी गीता, मैं गीता किसे सुनाऊं, फिर मेरी गीता रह जाएगी। देखो प्रभुपाद कहते हैं कि अब भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों द्वारा अर्जुन के हृदय में ऐसी भावना भर दी। खुद भगवान, जिससे अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर दे। अब जैसे अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देगा और तब मैं इसे गीता सुनाऊंगा। और वो गीता क्या है? यही सब कुछ आत्मज्ञान जो हमें समझना है, हमें भी सुनना है। अर्जुन के माध्यम से हम लोग भी सुन रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं। भगवान देखो दो तरफी है, एक तो युद्ध करने के लिए भी कहते हैं और मन में स्वजन आत्मीय प्यार भी जागृत कर देते हैं। अब वो भगवान है ना, वो भगवान है, हमारे अंदर जो चल रहा है उनको पता है और हमारे अंदर से वो मतलब संकेत देते रहते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, वो मत करो। अब देखो अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर दिया। अब जैसे इनकार कर दिया तो भगवान ने सोचा अब गीता सुना सकूंगा। और देखो भगवान के मुख से मधुर गीतामृत की मधुर धारा बहने वाली है, जो गीता भगवान सुनाने वाले हैं। वो गीता देखो पहले बताया ना, ऐसा ग्रंथ में मतलब जितनी भी आत्मीय ज्ञान है, जितना भी हमें हमारे इस शरीर के द्वारा, ये शरीर या तो हम मनुष्य योनि में है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, ये सब ज्ञान गीता से आता है। तब जाकर मनुष्य जब ये गीता ज्ञान लेता है तब जाकर वो मनुष्य जैसा बन रहा है। अभी तक गीता ज्ञान नहीं लिया था, अभी तक वो मनुष्य नहीं था, मनुष्य रहकर भी मनुष्य नहीं था। तो अब गीता अमृत की मधुर वाणी, मधुर धारा अब बहने वाली है। तो ऐसी थी भगवान कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी। बताओ है इस संसार में ऐसी मित्रता, है ऐसी जोड़ी? नहीं, ये कलयुग में तो कभी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो वो मित्रता सिर्फ स्वार्थ के लिए रहेगी। यहाँ ये समझ नहीं आ रहा कि स्वामी कौन है। यहाँ पर इस युद्ध में ये समझ नहीं आ रहा कि स्वामी कौन है और सेवक कौन है। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है अपना भक्त, अपना सखा के सारथी बने हैं, रथ चला रहे हैं, ड्राइवर बने हैं, और ये जो सेवक है वो स्वामी बनकर रथ पर बैठे हैं। तो समझ नहीं आ रहा कौन स्वामी है और कौन सेवक है। जैसे देखो प्रभुपाद हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं, जैसे दूध और जल को ले लो, दूध और पानी। दूध में अगर जल मिलाया तो पता भी नहीं चलता है। आजकल दूध वाले ऐसे ही करते हैं ना, दूध में बहुत पानी डाल देते हैं ताकि बहुत लीटर दूध बढ़ जाए और पैसा उतना मिले। तो दूध में जल मिलाया तो पता नहीं चलता है कि दूध कहाँ और पानी कहाँ है। लेकिन देखो दूध और जल की ऐसी मित्रता है, यहाँ पर मित्रता की तुलना बताई गई है। दूध और जल की ऐसी मित्रता है, ऐसे सका है कि पानी को भी वैल्यू आ जाती है दूध में जाकर। मतलब पानी को भी कीमत आ जाती है। कैसे? दूध के साथ मिलकर। ऐसी दूध और जल की मित्रता है। देखो संसार में तो ऐसी मित्रता रहती ही नहीं, कुछ हो जाने पर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे दूध में खटाई डाली तो दूध अलग, पानी अलग। वैसे ये मित्र अलग और वो मित्र अलग, ऐसा संसार में मित्रता है। यहाँ भगवान और भक्त की मित्रता ऐसी थी, ऐसी जोड़ी थी कि भगवान
भक्त के ड्राइवर बन गए हैं, अपने सेवक की सेवा करने लग गए हैं। और अब भगवान यहाँ आकर, जैसे अर्जुन ने कहा था ना कि बीच में रख लो, भगवान ने तो डायरेक्ट भीष्म और द्रोण के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, पार्थ देखो अब इन सब को। ठीक है, तो आज हम कथा को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।